अभी तक लोग बिग बॉस देखकर परेशान हो रहे थे और अब एकता कपूर लेकर आ रही हैं अपना खुद का बिग बॉस। उस बिग बॉस में सलमान चचा थे तो इस बिग बॉस में कंगना रानावत हैं। इस शो का नाम है लॉकअप। अपने नाम के अनुसार इसमें कंटेस्टेंट घर में नहीं जेल में रहेंगे, लेकिन इस शो में अब दूसरे कंटेस्टेंट बनकर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी, वही छिछोरा जो गोधरा में बलिदान हुए हिंदुओं से लेकर माता सीता और भारत की सेना तक का मजाक उड़ाता है। अब समझ नहीं आ रहा उसे हिंदू द्रोही होने की सजा मिल रही है या इनाम। आपको समझ आ रहा है? हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। कंगना रानावत अब टीवी पर आ रही हैं और लेकर आ रही हैं एक रियलिटी शो। हाँ, हम लोग पहले ही रियलिटी शो से इतने परेशान हैं, लेकिन जब सब कर रहे हैं तो कंगना ही क्यों पीछे रह ले। कंसेप्ट भी ऐसा था कि लोग जेल में बंद होंगे। लोगों में उत्सुकता तो हो ही रही थी और लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि कौन लोग इस शो में रहेंगे। पहली कंटेस्टेंट का नाम आया निशा रावल। आपकी तरह मैं भी इनका नाम पहले कभी नहीं सुन पाया था। गूगल करने से पता चला कि ये खुद भी एक कलाकार हैं और किसी करण मेहरा की पत्नी हैं जो अपने आप में एक कलाकार है। इन्होंने अपने पति पर आरोप भी लगाया था और पुलिस में शिकायत भी की थी। अब ऐसे शोज के लिए किसी महापुरुष को तो लिया जाएगा नहीं, लिया तो ऐसे ही लोगों को जाएगा। सूत्रों का कहना है कि एकता कपूर ने इस शो में केवल विवादास्पद, हिंदी में बोले तो कंट्रोवर्शियल लोगों को ही लेने का निर्णय लिया है। लेकिन जब दूसरा नाम सामने आया तो जनता चौंक गई। ये नाम था मुनव्वर फारूकी। ये एक घटिया प्रकार का लौंडा है जो अपने आप को कॉमेडियन कहता और कहलवाता है। हालांकि आज तक किसी को इसके जोक्स पर हंसी आई नहीं है। ये वो लौंडा है जिसे अपने शांति प्रिय मजहब पर कोई जोक नहीं सूझता, लेकिन हिंदू धर्म के महापुरुषों और भारत के आदरणीय व्यक्तियों पर जोक बनाने का ही याद आता है। इसने भगवान राम और सीता जी पर अभद्र टिप्पणी को कॉमेडी बनाकर पेश किया। इसने करगिल में बलिदान हुए हमारे सैनिकों का मजाक उड़ाया और गोधरा में बच्चों और महिलाओं समेत जिहादियों द्वारा मारे गए 59 हिंदुओं की मृत्यु पर टिप्पणी करना शान की बात समझी। फिर जनता को इसकी हरकतों का पता चला। मध्य प्रदेश के इंदौर के मुनरो कैफे में इसका शो आयोजित हुआ तो वहां की जनता ने इसका शो शुरू होने के साथ ही रुकवा दिया। आरोप तो ये भी है कि इंदौर की जनता ने लौंडे को कूट दिया था। इसकी कड़ी निंदा बाबा उस समय ही कर चुके हैं। तब इसे हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। कुछ दिन जेल में सेवा करवाने के बाद इसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद देश के बहुत से शहरों में इसके शो आयोजित कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन हो नहीं पाए। स्वरा भास्कर जैसी कई चवन्नी छाप कलाकारों ने इसका समर्थन करके आंसू बहाकर इसे चलाने की कोशिश की, लेकिन खच्चर को जितना धकेला जाता है वो उतना ही तो आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। अब कंगना ने ऐसे लौंडे को एक मंच देकर विवाद को जन्म दे दिया है। हाँ, ये माना जा सकता है कि शो में जेल दिखानी है और ये लौंडा सचमुच जेल में चक्की पीसकर आ चुका है, तो अनुभव के हिसाब से इसे चांस दे दिया गया हो। जहां एक तरफ राष्ट्र और धर्म से सच्चा प्रेम करने वाले कलाकारों को टीवी और फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो जाता है, वहीं अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम जैसे मौसमी राष्ट्रवादी दोनों तरफ की तालियां और पैसे दोनों समेटकर चलते बनते हैं। क्या कंगना को कोई ऐसा राष्ट्रवादी कलाकार नहीं मिला जो देश से सच्चा प्रेम करता हो और धर्म का सम्मान करता हो? हमेशा बात की जाती है कि हमारे कथित राष्ट्रवादी दूसरे राष्ट्रवादियों का प्रोत्साहन नहीं करते, मंच नहीं देते। बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं जो देशद्रोहियों को तो मंच देते हैं, लेकिन देशभक्तों को नहीं देते। हमारी सत्तारूढ़ पार्टी देशद्रोहियों की पुस्तकों के विमोचन से लेकर उन्हें विशेष सेवाएं देने तक आतुर रहते हैं और अपने समर्थकों के काम नहीं आते। अरे समर्थक तो दूर की बात है, वो तो अपने उन कार्यकर्ताओं के काम नहीं आते जो धरातल पर इनके लिए खून और पसीना बहाना अपना सौभाग्य समझते हैं। इस मामले में कांग्रेस बहुत अच्छी है। अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और अपनी विचारधारा वालों को वो अंतिम सांस तक सुरक्षा प्रदान करती है। और कंगना के ऐसा करने पर और भी आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि कंगना खुद इसकी भुक्तभोगी है। पिछले वर्ष मुंबई में शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार ने
कंगना के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने बस वाई कैटेगरी सुरक्षा देकर आंखें बंद कर ली। उधर राणा अय्यूब जैसी पत्तलकार को घोटाले में कानूनी कार्रवाई का सामना क्या करना पड़ गया, सारे चोर उछल पड़े और राणा के समर्थन में उतर आए। यूनाइटेड नेशंस तक ने इस विषय में बयान जारी कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रवादी लोग ही राष्ट्रवादियों का समर्थन ना करके राष्ट्रद्रोहियों को मंच देंगे तो कोई विवेक अग्निहोत्री क्यों बने, मुनव्वर फारूकी ना बने। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है राष्ट्रवादी जनता के नाम। ये जो राष्ट्रवादी सेलिब्रिटी आपको दिखाई देते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये सभी राष्ट्रवादियों की आवाज बन के आपके सामने आए हैं, उनके खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और। कैमरा चालू होने पर इनका व्यवहार कुछ अलग होता है और कैमरा बंद होने पर कुछ और। बिल्कुल वैसे जैसे इस दुल्हन का अपने दूल्हे के प्रति प्यार और सम्मान केवल तब तक है जब तक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। कैमरा बंद होते ही असलियत सामने आ जाती है। अगर आप भी राष्ट्रवादियों का अपना OTT प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।